क्या 10,000 रुपए लगा के करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं स्टॉक मार्केट से? मेरे मन में भी ये बहुत विचित्र सवाल आता था बार बार, और काफी बार मैं सोचता था क्या ऐसा हो भी सकता है या फिर नहीं। ये हो सकता है, अब कैसे हो सकता है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्वागत है आपका स्मार्ट फाइनेंस बाय नीरज के चैनल पे एक बार फिर से। आज एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं हम लोग, जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो और आपकी फाइनेंशियल जर्नी में कुछ हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 10,000 से लगा के आप करोड़ों रुपए अगर बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो आपको कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, तभी आप अच्छा अमाउंट बना सकते हैं, वरना आप नहीं बना पाओगे। तो किन चीजों का ख्याल रखना है, मैं इन चीजों की बात करूंगा। लास्ट में आपको एक प्रो टिप भी दूंगा कि किस चीज से आप 10,000 से 1 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। आप 10,000 से कुछ अच्छा अमाउंट बना सकते हैं, कुछ टिप्स आपने सीखी तो प्रो टिप तक आप पहुंच गए तो आप करोड़ों कमा सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपको जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि क्या? जैसे कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस होता है, तो आपको उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें डेब्ट बहुत ज्यादा होता है, उनके पास उसकी जो इंडस्ट्री होती है उसमें डेब्ट काफी ज्यादा लेना पड़ता है, तो आपको ऐसी कंपनियों से भी बचना है। उसके अलावा आपको ऐसी कंपनियों से भी बचना है जिसमें बहुत ज्यादा कर्जा ऑलरेडी है या फिर उसमें अभी कोई फ्यूचर में ग्रोथ नहीं है। अब ये सब थोड़े से पैरामीटर्स में आपको और बताता हूँ स्पेसिफाई करके। तो सबसे पहले पैरामीटर आता है कि जो कंपनी है कि वो सेल्स बढ़ रही हैं या फिर नहीं। आपको देखना पड़ेगा हर क्वार्टर में कि उसकी सेल्स बढ़ रही हैं या फिर घट रही हैं। जिसकी सेल्स बढ़ेंगी वही कंपनी आपको रिटर्न बना के दे सकती है, उसी से आप अच्छा कर सकते हैं। तो उसके अलावा फिर आपको देखना है उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर नहीं। तो जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें आपको देखना है कि ईयर ऑन ईयर 8% से तो कम से कम ग्रो हो ही हो, ज्यादा ना हो पर 8% 10% जैसी ग्रोथ तो हर क्वार्टर या ईयरली नहीं क्वार्टर बेसिस पे देखने को हमें मिल सके। तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है। कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़नी चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। उसके अलावा कंपनी की जो इंडस्ट्री है वो ग्रोथ वाली होनी चाहिए, कोई ऐसी इंडस्ट्री ना हो जिसमें ज्यादा ग्रोथ ना हो। देखो इंडिया जो इकोनॉमी है वो अभी ग्रोइंग फेज में है। बाहर के वर्ल्ड के काफी सारे लोग आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी यहाँ पे पोटेंशियल काफी ज्यादा है। हमारे पास अभी खरीदने के लिए कंजप्शन काफी अच्छा हो रहा है इंडिया में ऑलरेडी। इंडिया में काफी सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आ रही हैं, स्टेबलाइज हो रही हैं यहाँ पे आके। गवर्नमेंट जो हमारी इंडिया की है वो अभी स्टेबलाइज्ड है। जैसे और किसी कंट्रीज में आप देखते हो कि वॉर हो गई या फिर कोई रीजन है, तो इंडिया की अभी इकोनॉमी भी स्टेबल है। उसके अलावा पॉलिटिकल तरीके से भी अभी इंडिया स्टेबल है, काफी सारी चीजों से स्टेबल चल रहा है और ऐसे ही अभी फ्यूचर में चलेगा। तो इंडिया तो ग्रोथ करने वाला है। बाहर के लोग भी इसलिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पे है, ग्रोथ पोटेंशियल है, इसलिए ही कोई आके अपना फंड लगाएगा, वरना ब्लॉक नहीं करेगा। आपको भी इसी का फायदा उठाना है, बट आपको कुछ चीजों का और ख्याल रखना है, क्योंकि लार्ज कैप जो कंपनीज हैं उनमें आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी बहुत कम आपको रिटर्न बना के देती हैं। आपको जाना है स्मॉल कैप, मिड कैप। मैं खुद स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा जाता हूँ, माइक्रो स्मॉल कैप में भी नहीं जाना आपको, क्योंकि माइक्रो स्मॉल कैप जो कंपनीज होती हैं वो बैंकरप्ट भी हो जाती हैं कभी कभी और बंद भी हो जाती हैं, तो उनमें काफी ज्यादा स्कैम्स भी होते हैं। तो आपको जाना है स्मॉल कैप पे और मिड कैप पे। आपको इनमें से कंपनियां चूज करनी है जिनकी इंडस्ट्री ग्रोइंग है, जिनको पता है आपको कि आगे ग्रोथ होने वाली है। ईवी सेक्टर हो गए, काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं। तो आप उनमें जब इन्वेस्ट करोगे तो आप जरूर अच्छा अमाउंट क्रिएट कर सकते हो, अच्छा पैसा बना सकते हो स्टॉक मार्केट से और कंसिस्टेंटली बना सकते हो। आपको इस चीज पर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे स्टॉक्स में करें जिनकी इंडस्ट्री ग्रोइंग हो, जिनकी सेल्स ग्रोइंग हो, जिनका प्रॉफिट ग्रोइंग हो। तो आपको इन चीजों का सबका ख्याल रखना है और आपको इसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना है। और ज्यादातर आप जो इन्वेस्ट करो वो स्मॉल कैप स्टॉक्स है, उनमें ज्यादा इन्वेस्ट करने का ट्राई करो और मिड कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करने का ट्राई करो। इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ है, इसलिए आप इन स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करने का ट्राई करो और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। इससे आप अच्छा खासा जो आप 10,000 से लेके करोड़ तक की जर्नी है वो अपनी तय कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वो प्रो टिप, जो लास्ट तक रुके हैं उनके लिए वो प्रो टिप है। प्रो टिप ये है कि आपको अभी जो मैं सेक्टर बता देता हूं कुछ जो अच्छा करेंगे, ये एक बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपनी तरफ से सिर्फ अपना सजेशन बता रहा हूं जिनमें मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं। पावर सेक्टर, जो एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है, उसके अलावा सेमीकंडक्टर का जो सेक्टर है, आप इनकी तरफ देख सकते हैं। थोड़ा ज्यादा अमाउंट अपना लगाने का प्लान कर सकते हैं जिससे कि आप अच्छा ग्रोथ ले सकें, अच्छे रिटर्न्स बना सकें। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में अभी 8-10% से ऊपर के रिटर्न्स हैं, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। आपको उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो ये थी ओवरऑल वीडियो कि आप एक छोटे कैपिटल के साथ बड़ा अमाउंट कैसे बना सकते हैं। ये देखो एक दिन में नहीं बनेगा, ओवरनाइट नहीं बनेगा,
इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। चीजें सीख ली आपने, ये सब चीजें आपको पता चल गई, तो आप धीरे धीरे बना सकते हो, अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो, छोटे अमाउंट से भी बना सकते हो। बट इसमें आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, अच्छी कंपनियां सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, और धीरे धीरे जब मार्केट ज्यादा गिरता है तब आप इन्वेस्ट करना ज्यादा स्टार्ट करो। जब निफ्टी 2-3% गिर गया, 4% गिर गया, तब आप ज्यादा अमाउंट अपना इन्वेस्ट करो, और हमेशा अपने पास अमाउंट रखो, हमेशा रिजर्व में रखो, क्योंकि ये नहीं पता मार्केट कब गिरेगा, और गिरते हुए मार्केट में ही आपको इन्वेस्ट करना है। कभी भी बढ़ते हुए मार्केट में आपको नहीं इन्वेस्ट करना है, उसमें आपको डरना ही है। आप देख सकते हो, एक और प्रो टिप मैं दे देता हूं कि मार्केट मूड इंडेक्स करके एक इंडेक्स होता है, उसमें आप चेक कर सकते हो कि मार्केट का भी मूड कैसा है। उसमें आप दिखा देता है कि ग्रीड में है मार्केट, फियर में है, तो आपको फियर में इन्वेस्ट करना है, कभी भी ग्रीड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना। तो ये चीजों का आपको ख्याल रखना है, तो आप अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हो स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में इतना पोटेंशियल है और लोगों की वेल्थ बनाई है, बट लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, लोग छोड़ देते हैं, बीच में निकल जाते हैं, ये सब चीजें होती हैं, इसके चक्कर से उनके रिटर्न्स नहीं बन पाते हैं। आपने अगर ये चीजें टैकल कर ली तो आप अच्छा अमाउंट बना सकते हो। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक करके मेरे को जरूर बताना। उसके अलावा कमेंट करके बताओ कि अगली किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।